Hello, Assalamu alaikum everyone. I am Professor Kaleem, currently teaching English language, literature and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In this video, I'll teach you the paragraph writing. Paragraph writing एक बहुत important aspect है regarding the composition. Composition एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं और कंपोजिशन का जो बेसिक यूनिट है दैट इज अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके क्या इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हम आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो याद रखें, पैराग्राफ राइटिंग अगर किसी को लिखना आ जाए तो एक ऐसे कंपोज करना फिर कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो पैराग्राफ एक अगर लिखना आ जाए तो फिर हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लिख सकते हैं और इस तरह हमारे पास एक प्रॉपर एक मजमून सामने आता है जो कि हम किसी एग्ज़ाम के अंदर या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो हम उसको लिख के पेश कर सकते हैं। तो आइए अब हम जो है पैराग्राफ के कुछ बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू inform you about the definition of the paragraph. The definition of a paragraph is: a paragraph is a group of sentences which develops one central idea. As it is the basic unit of the composition, it is essential for the writers to understand the different constituents of the paragraph writing. तो वो कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि पैराग्राफ के अंदर एटलीस्ट होना चाहिए, हम सबसे पहले तो उनको डिस्कस करते हैं। तो these are the basic constituents of a paragraph. So these are the 5 major aspects or the constituents of a paragraph. Whenever you try to write a paragraph, you must consider these 5 basic and important aspects of the paragraph. Now we can discuss them one by one. Number 1, topic sentence. What is the topic sentence? Topic sentence is actually a sentence which conveys the central idea of that paragraph. ये आम तौर पर in the beginning of a paragraph हमें मिलता है। कुछ राइटर्स इसको मिडल ऑफ द पैराग्राफ भी प्रोवाइड करते हैं, जबकि एक और किस्म के जो राइटर्स हैं वो इसको एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ यानी कि कंक्लूडिंग सेंटेंस को वो टॉपिक सेंटेंस बनाते हैं। तो लिहाजा ये जो टॉपिक सेंटेंस है आपको पैराग्राफ के शुरू में, दरमियान में या आखिर पर, तीनों जगहों पर मिल सकता है। जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि टॉपिक सेंटेंस सबसे फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए। उसमें
पढ़ने वाले को आसानी हो जाती है। वो फर्स्ट लाइन पढ़ता है और फिर उस फर्स्ट लाइन से रिलेटेड स्पोर्टिंग टॉपिक सेंटेंसेस पढ़ते हुए उस सेंट्रल आइडिया को अंडरस्टैंड करता है। इसके बाद हम देखते हैं स्पोर्टिंग टॉपिक सेंटेंस। स्पोर्टिंग टॉपिक सेंटेंस मीन्स we can have some sentences in the paragraph which can support the topic sentence. तो supporting topic sentence से मतलब ये हुआ कि ऐसे वो फिक्रे जो कि एक पैराग्राफ के अंदर जो टॉपिक सेंटेंस है उसको सपोर्ट करते हैं। तो लिहाजा ये डिपेंड करता है राइटर पर कि वो किस तरह अपने जो सेंट्रल आइडिया है उसको क्लियर करने के लिए टॉपिक सेंटेंस के लिए किस किस्म के सपोर्टिंग सेंटेंसेस लेकर आता है। लिहाजा जो सपोर्टिंग सेंटेंस है उसका काम असल में जो सेंट्रल आइडिया है इन द टॉपिक सेंटेंस उसको कन्वे करना और उसको सिंपलीफाई करना होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें द पैराग्राफ यूनिटी मिलती है। द पैराग्राफ यूनिटी तब ही होगी जब हमारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस वो टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड हों। अगर वो टॉपिक सेंटेंस के अंदर दिए हुए टॉपिक से रिलेटेड नहीं होंगे तो हमारी यूनिटी ऑफ द पैराग्राफ वो ख़राब हो सकती है। तो लिहाजा हमें ये मद्देनज़र रखना है कि जब कभी भी हम पैराग्राफ लिख रहे हों तो हमें अपने टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए सपोर्टिंग सेंटेंस लेकर आने हैं। इससे हमारी जो पैराग्राफ यूनिटी है वो इंटैक्ट रहती है और पैराग्राफ यूनिटी से हमारा जो एक मकसद होता है एक बात को कन्वे करने का वो अच्छी तरह से सर अंजाम देता है। अदरवाइज़ हम अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी जो एक ओपिनियन है उस पैराग्राफ के अंदर वो इतनी अच्छी तरह से कन्वे नहीं हो सकती। तो इसलिए पैराग्राफ यूनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका दारोमदार सपोर्टिंग सेंटेंसेस के ऊपर होता है। तो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हमेशा टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड होने चाहिए जो कि टॉपिक सेंटेंस के अंदर दिए हुए टॉपिक को टच कर रहे हों। इसके बाद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द लेंथ। द लेंथ से मुराद है द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ। जो हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। राइटर्स ये कहते हैं कि एटलीस्ट देयर मस्ट बी मोर देन 3 सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ, कि एक पैराग्राफ के अंदर कम अज कम 3 से ज्यादा सेंटेंसेस होने चाहिए। ये तो वो एक कम अज कम जो है वो लेंथ है। जबकि अब हम इसकी अगर जो मैक्सिमम लिमिट है उसकी तरफ जाएं तो इट इज सेड दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 100 words और द राइटर मस्ट कंपोज अ पैराग्राफ विद इन द 100 words। तो लिहाजा जो मैक्सिमम हद है वो ये है कि हमें 100 के करीब करीब वर्ड्स एक पैराग्राफ के अंदर लिखना चाहिए। तो वो एक मैक्सिमम लेंथ होती है। तो लिहाजा ये लेंथ के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि कम अज़ कम लेंथ मोर देन 3 सेंटेंसेस और मैक्सिमम आप 100 वर्ड्स के इर्द गिर्द एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन से क्या मुराद है? आपने देखा होगा कि कंपोज्ड जो बुक्स हैं, जो पब्लिश्ड बुक्स हैं, उनके अंदर आम तौर पर जो फर्स्ट लाइन है वो दूसरी लाइंस से थोड़ी सी छोटी होती है। और वो छोटी कहां से होती है कि उसके शुरू में कुछ जगह स्पेस के तौर पर छोड़ दी जाती है। अब इसका मकसद क्या है और ये स्पेस होनी कितनी चाहिए? ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सामने आते हैं। तो इसका मकसद ये है कि व्हाइल राइटिंग हम जब एक लाइन छोटी करते हैं, इंडेंट करते हुए उसको छोटा कर देते हैं, तो वो इंडेंटेशन जो है उसका मकसद ये होता है कि यहां से अब एक और नया सेंट्रल आइडिया जो कि डिफरेंट है पिछले पैराग्राफ के अंदर बयान किए हुए सेंट्रल आइडिया से, वो शुरू होने लगा है। तो लिहाजा एक ऐसे के अंदर हम मुख्तलिफ पैराग्राफ्स जब लेकर आएंगे तो उन मुख्तलिफ पैराग्राफ्स के अंदर वन सेंट्रल आइडिया होता है, और इसीलिए उस वन सेंट्रल आइडिया को अलग करने के लिए हम जब भी एक पैराग्राफ शुरू होगा तो उसकी फर्स्ट लाइन को इंडेंट करेंगे, और इस तरह हमें एक नए सेंट्रल आइडिया की पहचान हो सकेगी। तो मकसद इसका यह है कि पैराग्राफ के अंदर जो एक न्यू एस्पेक्ट है उसको क्लियर करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लाइन को छोटा करते हैं, उसको इंडेंट करते हैं। इसके बाद अब हम ये इंडेंटेशन जो है इसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए? तो इसके लिए अगर तो हम कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5 स्पेसेस दबाकर हमें आगे से लिखना शुरू करना चाहिए, या फिर जनरली लैपटॉप में या कीबोर्ड पर एक बटन टैब का होता है, हमें वो टैब का बटन दबा देना चाहिए। उसमें ऑटोमेटिकली एक जो लेंथ है वो सेट होती है इंडेंटेशन के लिए, वो या तो 5 स्पेस बार्स के इक्वल होती है जगह, या समटाइम्स वो 7 स्पेस बार्स के इक्वल होती है। तो इस तरह से ये हम कम से कम 5 स्पेस बार्स के इक्वल, यानी कि 5 टाइम्स अगर हम स्पेस बार को, जो कि कीबोर्ड के ऊपर एक बटन है, उसको दबाएं तो वो इंडेंटेशन की लेंथ बन जाती है। तो ये लेंथ के हवाले से है जो कि इंडेंटेशन की लेंथ है, जो कि तकरीबन कह लें कि नॉर्मली एक जो मीडियम साइज का वर्ड है उसके इक्वल उसकी लेंथ होती है। तो ये वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि पैराग्राफ राइटिंग के अंदर आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। अब पैराग्राफ के अंदर जब हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं तो ये वाले जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं असल में यही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो इसके हवाले से हम मुख्तलिफ किस्म की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बरूए कार लाते हैं। वो किस किस्म की हैं वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स फर्दर यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं। तो नंबर 1, जब हम ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं तो उस वक्त हमने इन चीजों को मद्देनजर रखना है। अपने टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए हमने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखना है। नंबर 1, तो एक किस्म की ये हमारी प्रैक्टिस है कि हम अपने टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हुए ये चीजें जो है वो बयान करते हैं, जो कि हमारे टॉपिक सेंटेंस के अंदर जो टॉपिक है, जो सेंट्रल आइडिया है, उसके रिलेटेड चीजें होंगी, या एग्जाम्पल्स की शक्ल में
एनेक्डोट्स फैक्ट्स हैं, हकायक बयान किए जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स अदादो शुमार बयान किए जा सकते हैं और डिटेल्स तफसीलात बयान की जा सकती हैं। दूसरी किस्म की जो प्रैक्टिस है हम वो क्या करते हैं कि हम इसके अंदर इनोमरेशन का इस्तेमाल करते हैं। इनोमरेशन क्या है जी? इनोमरेशन से मुराद है कि हम एक लिस्ट की शक्ल में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह से हम एक लिस्ट बनाते हुए जो अपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं उनको प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से जब हम एक अपने पैराग्राफ को कंपोज करते हैं जिसमें हम फिक्रों को इन अल्फाज के साथ शुरू कर सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, तो इस तरह हम जब अपने सेंटेंसेस लिखते हैं तो ये हमारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस असल में हमारे टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं और ये एक लिस्ट बन रही होती है। तो उसको हम इनोमरेशन का नाम देते हैं कि उसके अंदर इनोमिनेटर्स की मदद से हम लोग सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं और अपना एक पैराग्राफ मुकम्मल करते हैं। इसके बाद एक और थर्ड कैटेगरी है जिसमें हम कंपैरिजन या कंट्रास्ट करते हुए अपना एक पैराग्राफ मुकम्मल करते हैं। तो हम एक पैराग्राफ के अंदर जो हमारा सेंट्रल आइडिया होता है उसका हम एक प्रॉपर कंपैरिजन करते हैं या फिर हम उसको कंट्रास्ट के तौर पर पेश करते हुए बयान करते हैं। तो इस तरह से हम ये वो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम जब पैराग्राफ लिख रहे हों तो उस वक्त इनका ख्याल करते हुए पैराग्राफ को कंपोज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बातें याद रखेंगे और इनकी मदद से आइंदा से एक अच्छी कंपोजिशन तश्कील देंगे। दैट्स ऑल, गुड बाय।